फरीदाबाद के सेक्टर 12 में इंडस्ट्री एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है और इजराइल की टेक्निक फरीदाबाद लेकर आए हैं। टीरी सिस्टम जो है कंपनी है और क्या ये खास है और क्या ये टेक्निक है जो इजराइल से चलकर फरीदाबाद आई और अब फरीदाबाद के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हमारे साथ सुधीर जैनी जी हैं, कंपनी के एमडी। सर, इजराइल की टेक्निक आप फरीदाबाद के सेक्टर 12 में इस एग्जीबिशन में लेकर आए हैं, क्या कुछ खास है और क्यों जरूरत है लोगों को इस टेक्निक की? ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इसको बोलते हैं बबल इंसुलेशंस। तो जो हमारा ब्रांड नेम है दैट इज टिरी सिस्टम्स और कंपनी का नाम है टिरी इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके। ये जो प्रोडक्ट है ये बबल इंसुलेशन ये शेड के नीचे लगता है। जैसे ऊपर दिखाएंगे सर दर्शकों को, अगर हम साथ साथ दिखा दें जी। हाँ, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये दिस इज अंदर ये बबल्स हैं इसके। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इजराइल की टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे एल्यूमिनियम फॉइल्स लगे हुए हैं और इसके अंदर बीच में हमने एयर गैप दे दिया है। तो ये एल्यूमिनियम फॉइल्स जो है ये रिफ्लेक्टिव होते हैं एंड दे रिफ्लेक्ट 97% ऑफ द हीट। सिर्फ 3% इज एमिटेड इनसाइड। तो ये जो इससे क्या है कि जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन हीट जो ट्रांसफर होती है वो इसको ये रोक देती है। उससे क्या है कि ऊपर जैसे हम शीट के नीचे लगाते हैं छत के नीचे, तो उसके ऊपर से जो सन की जो हीट आ रही है उस हीट की वजह से ये सारा का सारा हीट इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है और हीट कंडक्शन नहीं होती है नीचे। तो उसकी वजह से हीट बिल्कुल अंदर आती ही नहीं है। यानी ये रूफ टॉप पे हम लगाएंगे ये, यानी ये जो ऊपर शीट जो लगती है, जो कोरुगेटेड शीट लगती है, ये उसके नीचे लगेगी है। जैसे जो पर्लिन्स लगते हैं, जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है शेड का, तो शेड के स्ट्रक्चर के ऊपर पहले ये वाली शीट बिछेगी, इसके ऊपर फिर रूफिंग शीट लगेगी। ओके। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूफ पे डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, तो क्या वो तो इफेक्ट नहीं होगा इससे अगर ये लगाएंगे तो? नहीं, वो तो ये शीट के नीचे लगेगी ना। ओके। हाँ, तो ऊपर की जो शीट है वो तो वैसी की वैसी एक्सपोज रहेगी। तो जैसा उनको डिजाइनिंग करना है या जो भी डिजाइन वो बना रहे हैं तो वो डिजाइन वो कर सकते हैं। हाँ, ये तो ये अंदर लगेगा, अंदर से ये इस तरीके से दिखाई देगा, प्रोटेक्ट करेगा सनरेज से। ये सनरेज से प्रोटेक्ट करेगा। डेमो आप दिखाएंगे जरा, ये काफी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और कैसे ये आपने क्या स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया हुआ है? ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये हमने एक ये शेड का स्ट्रक्चर दिखाया है और इसके अंदर ये यहाँ पर ये जो हमने ये शीट लगी, ये जो बल्ब लगाया हुआ है ये एक सन को एमुलेट कर रहा है, दिखा रहा है कि सन की हीट आ रही है। आप इसको टच करेंगे और यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पर ये गर्म है और यहाँ पर ये ठंडा है एकदम, जस्ट एकदम शीट के नीचे पूरा फर्क है। अब आप इसके अंदर अगर देखते हैं हमने ये टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसके अंदर टेम्परेचर है। तो ये सारा का सारा हीट ये रिफ्लेक्ट हो रही है और इसके नीचे जो आ रहा है ये 15.9 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। तो देखिए, मैं कैमरे की नजर से आपको एक बार क्लोजली दिखाना चाहूंगी कि यहाँ जब ये शीट लगाई गई है उसके ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 49 डिग्री आ रहा है और जब ये शीट इसको प्रोटेक्ट करती है तो यहाँ तक वो रेज जो है बल्ब की नहीं पहुंच पा रही है और 15 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन है। आप देखिए कि कितना ज्यादा जो है वो रेज से प्रोटेक्ट ये शीट करती है। सर, ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है और दिल्ली की सर्दी के साथ साथ दिल्ली की गर्मी भी अब लोगों को बहुत परेशान करती है, तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को ये लगाना चाहिए। बिल्कुल, ये ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है तो उसके अंदर क्या है कि जो हीट कॉस्ट आ रही हैं, जो एनर्जी कॉस्ट जो आती हैं, तो वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रही हैं। क्योंकि हमारे को अब जैसे शेड के अंदर अगर हम इंसुलेशन नहीं लगाते हैं तो हीट अंदर बढ़ती है और हीट की वजह से अगर बाहर अगर 45 डिग्रीज एम्बिएंट टेम्परेचर है सेंटीग्रेड, तो अंदर जो है अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि बाहर से अंदर 4-5 डिग्री प्लस टेम्परेचर होता है। अगर हम ये वाली शीट लगा देते हैं, अब आप ये देखिए कि अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है तो उसको कूल डाउन करने में कितनी एनर्जी कॉस्ट चाहिए हमारे को, कितने कूलर्स चाहिए, एसी चाहिए, एयर कंडीशनर्स चाहिए। एसी भी फेल हो जाते हैं यहाँ की गर्मी में तो। इसके अंदर एसी भी फेल हो जाते हैं और जो वर्क फोर्स जो उसके नीचे अंदर काम कर रही है वो भी बहुत स्ट्रेस में काम करती है। बार बार उनको कूल ऑफ करने के लिए पानी पीना पड़ता है, बार बार उनको बाहर जाना पड़ता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी लॉस भी होती है।
और ये लगाने से अब जैसे हीट अंदर नहीं आएगी तो अब 50 डिग्री से ये कूल डाउन हो जाता है 35 डिग्रीज, बड़े आराम से अंदर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो वो टेम्परेचर अंदर इस तरीके से आने से क्या है कि हमारे को उतना फिर एसीज और कूलर्स नहीं चाहिए। सर एक और लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेडिएशंस जो हैं, तो क्या जो जैसे मोबाइल टावर्स आजकल बहुत आसपास लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं, तो क्या रेडिएशन से भी जो है, क्योंकि ये रेज अंदर नहीं आने देती, तो उससे भी लोगों को काफी हद तक फायदा मिल सकता है, रेडिएशन उनके घर तक नहीं पहुंच सकती? ये इसके अंदर क्या है, ये एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं, प्योर एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं, 99.9% प्योरिटी की एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं, एंड दीज आर रिफ्लेक्टिव इन नेचर। और इससे क्या है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो सन से भी आती हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो ये टावर्स की भी रेडिएशंस हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि उसके अंदर भी ये बहुत फायदा दे सकता है अपने को। कॉस्टिंग बता दीजिए सर, क्योंकि कुछ लोग चाहते होंगे लेकिन उनको लग रहा होगा कि इजराइल की टेक्निक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं टेक्निक के चक्कर में जेब हल्की हो जाए। ये आपने बिल्कुल एक बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इंसुलेशन प्रोडक्ट्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे ग्लासवूल है, रॉकवूल है, और फिर वो पफ इंसुलेशंस है। अगर उन सब के मुकाबले में हम देखते हैं तो ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इजी प्रोडक्ट है। ये पॉली बबल्स हैं और उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं। तो ये जो स्टार्ट हो जाते हैं, ये आप ये समझिए कि 5.5-6 रुपए पर स्क्वायर फुट से लेके और 15 रुपए पर स्क्वायर फुट तक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं। मतलब ये समझिए आपके 4 mm से लेके और 20 mm तक की इसकी वॉलपेपर के रेट में आपको मिल जाते हैं ये, या कभी कई केसेस में उससे भी सस्ता। बिल्कुल आपने ठीक कहा है ये चीज़ कि बिल्कुल मतलब सबसे सस्ता है। अगर हम उस हिसाब से अगर पफ इंसुलेशन देखते हैं तो पफ इंसुलेशन जो आते हैं वो 150 रुपए से लेके 200 रुपए पर स्क्वायर फुट आते हैं। सर एक घरों के अलावा और कहाँ लोग इसको यूज कर सकते हैं? ये इसके अंदर जो है जितने भी इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं, वेयर हाउसेज होती हैं और पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, उसके अंदर जो है चिकन्स होती हैं, तो वो गर्मियों के अंदर बहुत स्ट्रेस में आती हैं और उसके अंदर मोर्टेलिटी होती है काफ़ी सारी चिकन की। तो ये अगर हम ये लगा देते हैं तो चिकन मोर्टेलिटी के अंदर भी बहुत फ़ायदा रहता है उनको, फार्मर्स को। तो जहाँ पर भी एनिमल्स हैं वहाँ पर उन शेड्स के अंदर ये लग सकता है, डेयरीज में, फार्म्स में, सब जगह। अच्छा, फिर ये जो है रेफ्रिजरेटेड जो व्हीकल्स होती हैं उसके अंदर भी ये लगता है, जिससे कि अंदर के प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा हमारे को एयर कंडीशनिंग खर्चा नहीं आता है। फिर पैकेजिंग्स, आजकल जो फार्मा की पैकेजिंग्स जो यूज़ करते हैं वो लोग, तो उसके अंदर पैकेजिंग्स के अंदर मेडिसिन वगैरह डाल के और आइस वगैरह डाल के वो लोग इधर उधर वो करते हैं। तो उसके अंदर अगर हम ये वाली पैकेजिंग्स यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आइस का भी खर्चा, कूलिंग का भी खर्चा बहुत कम आता है, और ये रीयूजेबल है, तो बार बार ये उसको रीयूज कर सकते हैं। तो सर ये फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है? हाँ, ये फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है। बल्लभगढ़ में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मुजेड़ी में? हाँ, मुजेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, जो कि तिगांव रोड पर है। और ये पहले तो हम लोग इसको इजराइल से हम इंपोर्ट करते थे, तो उसके बाद फिर ये हमने वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके फिर हमने यहीं पे प्रोडक्शन इसका चालू किया है। जी, और भारतीय इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो कहीं से भी कुछ भी अच्छा होता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आप भी अगर गर्मी के मौसम में दिल्ली के 50 डिग्री टेम्परेचर से निजात पाना चाहते हैं, गर्मी के मौसम में कुछ ठंडक का एहसास करना चाहते हैं, तो आप ये इंसुलेशन वाला सिस्टम जो है, बबल सिस्टम है, इसको अपना सकते हैं। और गर्मियों में भी ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में कुछ ठंडक का एहसास कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।